हमारा खानदानी मंगलसूत्र इसके पास कैसे आया? ये क्या बताएगा बुआ जी? मैं बताता हूं। इसने स्मिता से शादी कर ली। शादी कर ली है? राघव ब्रो, आप कैसा वाहियात सा मजाक कर रहे हैं? शादी कर लिए? कम से कम मजाक तो हमारे स्टैंडर्ड का करते। मैं मिस मुरैना हूँ, ब्यूटी क्वीन। मैं जिस रूम में एंटर करती हूँ ना, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। इस मैरिज में मैं नहीं, प्रतीक लकी है कि उनकी शादी मुझसे हुई है। अरे जिस दिन उनकी शादी मुझसे हुई थी ना, उनकी लॉटरी निकल गई थी। और आप चाहते हैं कि मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि उन्होंने मुझे छोड़कर इस मामूली सी और 2 कौड़ी की स्मिता से शादी कर ली है? मैं मान ही नहीं सकती। आप इसकी तरफ देखिए एक बार। जिस लड़की को सोने और पीतल का फर्क नहीं पता, वो मेरे पति से शादी करेगी? मम्मी जी आप बताइए, आपको तो परख है ना डायमंड्स वगैरह की? एक डायमंड और कांच को बाजू में रख देने से उनकी चमक बराबर थोड़ी ना हो जाती है। आप इसे ऊपर से नीचे तक देखिए एक बार। इसने जो गले में लॉकेट पहना है ना, वो भी टेढ़ा पहना। इसे वो तक पहनना नहीं आता। ऐसे पहनते हैं इसे। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये प्रतीक का कोई फालतू सा मजाक है और कुछ भी नहीं है। प्रतीक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या दिव्या बहू ने जो कुछ कहा वो सच है? क्या ये तेरा भद्दा सा मजाक है? क्या राघव ने जो कुछ कहा वो सच है? बोल ना। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्रतीक, ये भी तुम्हारी नौटंकी का हिस्सा है? तुमने इन्हें भी पैसे दिए हैं? दिव्या भाभी, इन दोनों की शादी कोई नाटक नहीं है। हम सबने इन दोनों को मंदिर में शादी करते हुए पकड़ा था। माफ कीजिए शारदा जी, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए। आप अपना ये ड्रामा बंद करिए। एक तो अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाई, ऊपर से यहां आकर बेचारा बनने का नाटक कर रही हो। ये परवरिश दी अपनी बेटी को कि जो अभी लड़का मिले उसे फंसा लो, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। शारदा, तुम सिर्फ स्मिता को क्यों कोस रही हो? शर्मिंदा तो इस नालायक ने भी किया हमें। शादीशुदा होते भी इससे दूसरी शादी की है। अरे नाक कटा दी हमारी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा हमें इसने। फूफा जी आप जानते नहीं इन दोनों बहनों को, एक्सपर्ट है अमीर लड़का फंसाने में। दिव्या भाभी मैं तो इनके साथ रहती थी और इसकी नजर ना हमेशा मेरे सामान पे होती थी, चाहे मेरा मेकअप हो, कपड़े हो, ज्वेलरी, सब कुछ चुराती थी मेरा। शारदा जी आप आपका गुस्सा समझ सकते हैं, इन्होंने गलती की है, लेकिन हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शारदा जी सही कहा, हल मैं निकालती हूँ। 2 टके की चीप लड़की छोड़ो। मेरे पति से शादी करेगी? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट क्या ले लिया तो बीवी समझने लगी खुद को? जादू टोना किया है जो तेरी साइड लेगा? दिव्या छोड़ो। दिव्या भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। क्यों ये संभाले खुद को? ये संभालने वाली नसीहत तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं दी रीत? वैसे तो तुम्हारा एक पैर हमेशा अपने मायके में रहता है, लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला।
सच सच बता, क्या घर में किसी को नहीं पता था कि तू क्या गुल खिला रही है? शायद से हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को नहीं पता था। अनुराधा जी, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, मैं इस लड़की से बात कर रही हूं। जब बोलना था तब तो आप सब लोग चुप रहे, और आप लोग का क्या गया? आप लोग का तो भला ही हो गया, आपके सर से बोझ उतर गया। लेकिन मेरा आज गया है। मेरे बेटे और मेरे बहू की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और मेरे जीते जी मैं उनकी जिंदगी में आग नहीं लगने दूंगी। बता, सच बता, किसे किसे पता था? बता, वरना मैं रीत को पता था। रीत, तुम्हें पता था इस सब के बारे में? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या पता था मुझे? तूने ही बोला था ना, मैं जिस भी लड़के से प्यार करूंगी तू उससे शादी करवाएगी मेरी। तूने प्रॉमिस किया था ना रीत कि तू हेल्प करेगी मेरी। तू करना हेल्प। अब समझा इन सबको कि मैं प्रतीक से कितना प्यार करती हूँ, और प्रतीक भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो लेने की हमारी शादी सही है। रीत समझा इन्हें। रीत, ये क्या बोल रही है स्मिता? एक मिनट मम्मी। स्मिता, तूने मुझे ये नहीं बताया था कि जिस लड़के से तू प्यार करती है वो प्रतीक भैया है। अगर तूने मुझसे ऐसा कहा होता ना, तो उसी टाइम मैं मंदिर से तुझे घर लाती और सबके सामने सच बोलती। तू स्मिता से मंदिर में कब मिली? मम्मी, मैं सुबह मंदिर गई थी पूजा करने। ये मुझे तब वही मिली थी अपने सामान के साथ। तुझे पता था कि ये भागने वाली है? मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रतीक भैया के साथ भागने वाली है। रीत, झूठ मत बोलो। तुम्हें सब पता था। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो ना। हमारे परिवार के हर सदस्य के बारे में तुमने बहुत इन्वेस्टिगेट किया है। इसका मतलब तुम्हें प्रतीक के प्लान के बारे में पता था, लेकिन फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। पता है क्यों राघव? क्योंकि ये मुझसे बदला लेना चाहती थी। अपना बदला लेने के चक्कर में इसने मेरे बहू की गृहस्थी उजाड़ दी। भाजी, सिर्फ आपसे नहीं, हम सबसे बदला लेना है। मुन्नी, बस, जिस बारे में तुझे नहीं पता है उस बारे में कुछ मत बोल। क्यों ना बोलूं मैं भैया? मैं अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को, रही हूँ मैं इनके साथ। और रीत भाभी को तो सपना ही हम सबको बर्बाद करना, और खुद अकेले कुछ कर नहीं पा रही थी ना, इसलिए अपनी बहन को भी शामिल कर लिया यहाँ पे।